आज हम जो है वो कैनी एज डिटेक्शन पर जो है वो ये असाइनमेंट बना रहे हैं। इसमें पहले सबसे जो है ना वो हमने कैनी एज डिटेक्शन में जो है वो डिफरेंट फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए हैं। इसमें मैंने दो लूप यूज़ किए हैं, एक आई के नाम से और एक जे के नाम से। और ये जो फंक्शन बनाया है ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड के नाम से एक फंक्शन बनाया है। इसमें जो है हम ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एक तो जो है ना वो इस फंक्शन के थ्रू करेंगे, डिटरमिन करेंगे। और एक ग्रेडियंट डायरेक्शन जो है वो डिटरमिन करेंगे। इसमें अब मैंने डिफरेंट लूप्स लगा दिए हैं एल्स इफ की कमांड यूज़ करके। और डिफरेंट एंगल्स पे मैं जो है वो इसकी ग्रेडियंट कैलकुलेशन करूँगा। सबसे पहले जो है वो मैंने ऊपर फंक्शन में बता दिया जी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ग्रेडियंट डायरेक्शन, और उसके बाद उसको रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो में सेव करा के आगे जो है सारा वो फंक्शन मैंने बना दिया है डिफरेंट कमांड यूज़ करके एल सेव और एंड करके मैंने जो है फंक्शन को किया। उसके बाद जो है वो फंक्शन को रन कर दिया। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है वो हमारे पास है हिस्टेरिस थ्रेश होल्डिंग। हिस्टेरिस थ्रेश होल्डिंग में हम जो है वो थ्रेश होल्डिंग मालूम करेंगे, ग्रेडिंग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। और इसमें दो थ्रेश होल्ड होंगी, एक लो और एक हाई। उसमें फिर मैंने सारा ये डिफाइन कर दिया है वीक है जिसको कैसे डिटेक्ट करना है, पूरा कोड मैंने डिफाइन कर दिया है। और उसको फिर रिज़ल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है जिसको इज इक्वल वन करके सेव कर दिया है। फिर उसके बाद ये पूरा कोड है। इसमें मैंने आई एम रीड की कमांड यूज़ करके कि जो है वो मेरी एक इमेज है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है लीना के नाम से, तो ये जो है उधर से एक्सेस कर लेगा इसको और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कैनी एज डिटेक्शन के। उसके बाद जो है कैनी एज डिटेक्शन के 5 जो स्टेप हैं हमारे पास, स्मूथिंग और ग्रेडियंट कैलकुलेशन, नॉन मैक्सिमम सेपरेशन, वो सारे परफॉर्म करेगा। सबसे पहले हमने इमेज डिफाइन कर दिया, उसको एक्स एक्सिस पे हम जो है वो उसकी जो है ना पहले स्टैंडर्ड डेविएशन स्मूथ करेंगे गॉसियन फ़िल्टर लगा कर। उसके बाद जो है हम उसकी एज डिटेक्शन करेंगे वाई एक्सिस पर। फिर ग्रेडियंट कैलकुलेशन करेंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेशन करके फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप आ जाता है वो है नॉन मैक्सिमम सप्रेशन। नॉन मैक्सिमम सप्रेशन में वो ग्रेडियंट इंटेंसिटी मालूम करेगा और जो हाई स्ट्रेचेज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचेज हैं उनको जो है वो रिमेन रखेगा और बाकी को डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद जो है नॉर्म का फंक्शन हमने एक यूज़ किया है ग्रेडियंट के बाद। जब थ्रेश होल्ड हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो नॉर्म का फंक्शन यूज़ करके उसको सेव करेगा। और इसके बाद ये जो सारा कोड है ये जो है ना हम रन जब करेंगे तो इसमें हमारे पास 6 आउटपुट आएंगी जो कि मेरे पास स्टोर हुई हुई। उन 6 आउटपुट्स में से ये मेरे पास जो ओपन हुई हुई हैं इसमें जो सबसे पहली आउटपुट है वो ये आ गई है। इसमें जो है ये एक हमारे पास इमेज थी, इनिशियल इमेज थी। उसके बाद फिर जो एज डिटेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस की तो उसमें हमारे पास एक ब्लरी सी इमेज आ गई, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस पे। फिर वाई एक्सिस पे हमने डिटेक्शन परफॉर्म कराई जो मेरा थर्ड फंक्शन था। फिर उसके बाद नॉर्म को जो डिफाइन कराया था वो इमेज ग्रेडियंट की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए नॉर्म का जो फंक्शन यूज़ किया था वो परफॉर्म किया। उसके बाद थ्रेश होल्ड लगाई, लो थ्रेश होल्ड और हाई थ्रेश होल्ड से हमने जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ग्रेडियंट्स को रिमेन रखा, बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आखिरी जो आउटपुट आ जाती है वो थ्रेश होल्ड के बाद वो जो है वो हमारे पास आ जाती है। वो ये आउटपुट है। इसमें जो है ना वो दी एज डिटेक्टेड बाय थिनिंग। थिनिंग के ऐसे इमेज डिटेक्शन से पहले जो थिनिंग थी, मतलब जो उसमें ऑब्जेक्ट्स थे वो जो है वो सारी इमेज जो है वो उसने डिटेक्ट कर लिया वीक स्ट्रॉन्ग एजेस और वीक एजेस यूज़ करके।